ट्रेड यूनियन का बड़ा नाम, ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक ऊंचाई तक पहुंचाने वाले, जिसमें तमाम हम आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर से लेकर के हर तरह के मजदूर आंदोलन के एक मजबूत शख्सियत आर एन ठाकुर, रामनारायण ठाकुर कल गुजर गए। 25 तारीख को उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। लगातार अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहे थे। हम लोगों ने भी बहुत सेवा की, बावजूद उनको नहीं बचा पाए। कल हम लोगों के लिए ही नहीं, पूरे मजदूर आंदोलन के लिए बहुत दुख की घड़ी थी। और इसी वजह से कल हमने कोई मैसेज नहीं डाला था, कल हमने कोई कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाए थे। मगर आज उससे पहले हमने पूरे बिहार से रिपोर्ट लिया था। आज लगभग कई जिलों से रिपोर्ट लिया तो आशा कार्यकर्ताओं का लगभग 80 से 90% पेमेंट हो चुका है। कुछ ही जगह बचा हुआ है जो कह लीजिए कि वह भी लगे हुए हैं लोग कि जल्द से जल्द हो जाए। जिसकी कुछ त्रुटि है उसकी वजह से बचा हुआ है। और यह इसलिए सफल हो पाया कि जो आप लोगों ने पूरे क्रांतिकारी तेवर के साथ, जो मजबूती के साथ कार्य बहिष्कार आंदोलन को आप लोगों ने जो आगे बढ़ाया, और इसमें हमारी जिला से लेकर के प्रखंड तक की जो हमारी क्रांतिकारी नेतृत्वकारी साथियों ने अपनी भूमिका निभाई, और इसके साथ आशा और फैसिलिटेटर बहनों ने जो अपनी भूमिका निभाई, ये आप लोगों के लिए काबिले तारीफ है। जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और इतना जल्द पेमेंट करना पड़ा, और साथ ही आपके पोर्टल को खोलना पड़ा। निश्चित तौर पर 65% उम्र सीमा और रिटायरमेंट की बात, ये इतनी जल्दी हल नहीं होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने इन दोनों मांग को, क्योंकि एक मुद्दा हम लोगों ने इस बार बनाया है फिर मजबूती के साथ, तो इस मुद्दे को और आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अब हड़ताल को, कार्य बहिष्कार को आगे बढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे हमारी आशा बहनों का जो मंथली 3000 का राज्य राशि है, इसमें कटौती हो जाएगी, और जानबूझ करके वो लोग कटौती करेंगे। और सभी जगह से ये प्रेशर आ रहा था कि जब पेमेंट हो गया तो इतना प्रेशर हम लोगों को बन रहा है काम करने के लिए, और हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोगों का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए तो इन सारी बातों को लेकर के मैंने पूरे जिला नेतृत्व से लेकर के राज्य नेतृत्व तक हमने 2 दिन पूरे तमाम लोगों से कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में बात करके यह निर्णय पर हम लोग पहुँचे हैं कि आज से हम लोग कार्य बहिष्कार वापस करते हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने कहा था कि तमाम पीएससी पर एकजुट होकर के जुटिए, और जब जम करके नाराबाजी करके हम लोग कार्य बहिष्कार के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कि हम लोगों ने लड़ा और जीता। हर बार जब जब हम लोग लड़ते हैं हम लोग जीत हासिल करते हैं। यही महासंघ गोप गुट का कहिए कि निर्णय है, यही महासंघ गोप गुट की ताकत है। इसलिए इन ताकत को और बढ़ाना है। इन्हीं बातों के साथ हम लोगों ने लेटर दे दिया, वो लेटर भी हम दे रहे हैं। उस लेटर को आप लोग दिखा दीजिए। जहाँ कहीं अगर कहेंगे कि हाँ आपको देना होगा लेटर वापस आने का तो दे दीजिएगा, अन्यथा कहिएगा कि इस बार राज्य में हम लोगों ने लेटर नहीं दिया, इसलिए राज्य के लेटर से ही हम लोगों ने इस बार कार्य बहिष्कार किया था। बहुत कम जगह पे जिला में, प्रखंड में लोगों ने कार्य बहिष्कार का नोटिस दिया है, अन्यथा राज्य के नोटिस पे इस बार हम लोगों ने यही योजना ली थी, यही फैसला लिया था कि राज्य में हम लोग कार्य बहिष्कार का नोटिस देंगे, और इसी के बल पे हम लोग प्रखंड में करेंगे, क्योंकि हम राज्य के कैडर हैं। इसीलिए इन बातों के साथ, और इस बात के लिए भी कि जहां इतना प्रतिशत आपका पैसा गया है तो आप लोग संघ का सदस्यता दीजिए, जिससे कि आपका जिला भी सुचारू रूप से चले और राज्य भी सुचारू रूप से चले। मात्र साल में 300 रुपया आपको सदस्यता देनी है। यह भी अगर हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें न दे, फैसिलिटेटर को 500 रुपया देना है, आशा को 300 रुपया देना है। अगर हमारी यह भी नहीं बहनें दे पाएंगी
तो कैसे संघ और संगठन चलेगा, क्योंकि मामला हर समय फंस रहा है, बहुत सारे मामले फंस रहे हैं। तो इन मामले को आप लोगों को गंभीरता से, कोई भी अगर संघ ही उठाएगा और नहीं अगर आप करेंगे, संघ भी अगर ढीला छोड़ देगा, तो आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा फंसेंगी। इसलिए संघ के साथ रहिए। इस बार देख लीजिए, जहां बहुत मजबूती से आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया है, वहां देर से पैसा जा रहा है। तो इसलिए इस बात को समझिएगा। मैंने इशारा में कह दिया, कुछ एक आध दो पीएससी से लोगों ने फ़ोन किया कि मैडम हम लोगों का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो आप इस बात को समझिएगा कि क्यों पेमेंट नहीं हुआ। जहां भी जिस भी पीएससी में थोड़ा ढीला ढाला आंदोलन रहा, या जिन लोगों ने जिस पीएससी में आंदोलन नहीं किया, बहुत कम पीएससी ऐसा था जो लोगों ने हड़ताल कार्य बहिष्कार नहीं किया, तो उन लोगों के यहाँ पैसे जाने में समस्या हुई है। तो इस बात पर गंभीरता पूर्वक सोचिएगा। और इस बात के लिए भी आज कार्य बहिष्कार समाप्त हो रहा है। मगर सुपौल में या और भी जहाँ कहीं भी अगर कल आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, तो उस कार्यक्रम को जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि आज कार्य बहिष्कार का घोषणा हो रहा है, समाप्ति की घोषणा हो रही है, तो कल या परसों जो लिए हुए कार्यक्रम है वो नहीं समाप्त होंगे। सुपौल जिला में हमारी आशा नेता ने बताया कि कल सुपौल जिला में आज किसी कारणवश कोई सीरियस पेशेंट की वजह से कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। वो कल कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम को जरूर होना चाहिए। इसी तरह और भी कहीं कोई जिला में या पीएससी में होगा, तो उसको आप लोग जरूर करेंगे। और इसलिए एक साथ एकजुट हो करके आप तमाम लोग सदस्यता राशि दीजिए। कई जिलों से आया है, कई प्रखंडों से आया है राज्य राशि। तो जिस जगह से आया, मुजफ्फरपुर के 3-4 पीएससी से आया है, आपको कह लीजिए कुढ़नी से आया है, आपको मुरौल से आया है, आपको कह लीजिए कि शायद कटरा से आया है। इस तरह से कुछ जगह से। आज मैं बाबू बड़ी में थी, यहाँ कार्यक्रम कर रही थी, मधुबनी के एकदम लास्ट नेपाल बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में हमारी आशा बहनें एकजुट हुई थी, तो वहाँ भी लोगों ने भेज दिया है। तो इस तरह से कुछ जगह लोगों ने भेजा है। तो बहुत, मगर वो बहुत कम जगह से है। बेगूसराय से लोगों ने भेजा है, भगवानपुर से, तो बहुत कम मगर आया है। तो मैं आप तमाम, ये भागलपुर से आया है, आपको 2-3 जगह से, बिहपुर से आया है, आपको अन्य जगह से आया, मतलब इस तरह से भागलपुर जिला से लोगों ने दिया है। तो इस तरह से लोगों ने भेजा है। तो ये इसको मैंने नाम लिया, कुछ जगह का अगर नाम भी छूट गया हो तो अन्यथा नहीं लेंगे। मगर आप तमाम लोग राज्य राशि को भेजिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत कम जगह से आना शुरू हुआ है, राज्य राशि भी आना शुरू हुआ है, मगर बहुत कम जगह से। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से वो लेटर मैं भेज रही हूँ जो कार्यपालक निदेशक को हम लोगों ने रिसीव कराया है, वो उसको आप लोग लगा करके और कार्य बहिष्कार को हम लोग वापस ले रहे हैं, जीत के साथ, मजबूती के साथ, इस घोषणा के साथ कि आगे भी लड़ेंगे, लड़े हैं, जीते हैं, आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद मैसेज को आप लोग नीचे तक पहुंचा दीजिए। अपने काम को मजबूती से आप लोग करें और अपने राज्य, अपने तमाम संघ संगठन को मजबूत करें। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर हम लोग अगला कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। केंद्र सरकार के साथ हम लोगों की लड़ाई ठनेगी। यह घोषणा आगे हम लोग इसका भी रूपरेखा बना रहे हैं और केंद्र सरकार की भी लड़ाई हम लोग जीतेंगे। सदन में भी आपकी आवाज़ उठेगी पूरे मजबूती के साथ। इस बार जो चाहे वो विधान परिषद में हो, विधानसभा में हो, चाहे संसद में हो, तो इसलिए ये सत्र मजबूती के साथ है। इस सत्र में भी आवाज़ आपकी गूंजेगी। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।